द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। ये है चित्रानुसार, जब अनंत से आपतित समांतर किरणें परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए पर टकराती हैं तो बिंदु ए नवीन तरंगों का केंद्र बन जाता है। यहाँ से नवीन तरंगें निकलने लगी, केंद्र बन जाता है। और जितने समय टी में तरंग बी से ए डैश तक पहुंचती, यानी बी से ए डैश तक पहुंचती है, उतने ही समय टी में द्वितीयक तरंगिकाएं बिंदु ए से बी डैश की ओर निकल जाती है, ए से बी डैश की ओर तक पहुंचती है। यदि माध्यम में तरंग का वेग v हो तो देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो अब देखिए b से a डैश की दूरी क्या हो जाएगी, चाल b है, समय t है, v इंटू t। इसी तरह से बिंदु a से b डैश की दूरी क्या हो जाएगी, vt हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज a b a डैश, त्रिभुज a b a डैश में देखिए ये I है, साइन I बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 90 के सामने वाला कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो लंब क्या है, a डैश b, यानी b a डैश और बटे a a डैश। ये हो गया नंबर 1 हो गया इक्वेशन। इसी तरह से त्रिभुज a b डैश a डैश में यहाँ से देखिए एंगल कितना है, r दिया हुआ है, तो साइन r बराबर r के सामने वाला लंब हो जाएगा a b डैश और बटे a a डैश। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, अब करेंगे समीकरण 1 आगे समीकरण 2, यानी इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग दे देंगे, साइन आई बटे साइन आर और इसी तरह से बी ए डैश बटे ए डैश अपॉन ए बी डैश बटे ए डैश। अब देखिए ए डैश इसमें भी है और इसमें भी डायरेक्ट कट हो गया, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू वीटी है और इसकी वैल्यू भी वीटी है, तो साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो साइन आई बराबर इधर ये डिवाइड में दूसरे साइड जाएगा तो क्या में जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। तो अब देखिए साइन साइन कैंसिल, तो आई बराबर आर। और प्रकाश के परावर्तन का यानी कि परावर्तन का नियम क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। ठीक है, यही हाइगन्स के तरंग सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन। ठीक है, इसको नोट करिए।